हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि फेक डिग्री के बारे में कोई मुद्दा उठा रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग फेक डिग्री के बारे में जो मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, फेक डिग्री के बारे में, ठीक है, वो कौन लोग उठा रहे हैं दोस्तों? जिनके नंबर दोस्तों 40 नंबर हैं, 50 नंबर हैं या इससे कम नंबर हैं, वो लोग क्या उठा रहे हैं? फेक डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो वायरल होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सारे के सारे यूट्यूबर उसके पीछे लग जाते हैं। उनको तो चाहिए कंटेंट, बट जनता का बना देते हैं, पूरे कार्टर का बना देते हैं उल्लू। ठीक है, उनसे पैसे ठगने का, उनको आपस में बुलाने का। ठीक है, अब सारे मुद्दे ख़त्म हो गए। ठीक है, 2364 का मुद्दा भी ख़त्म हो गया, 5994 का भी ख़त्म हो गया, 6635 की भर्ती जो आधी बीच में लटकी हुई है उसको भी पूरा करवाने का मुद्दा ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया, जितनी भर्ती हुई है 4700 में से, उसमें से फेक डिग्री वाले निकाल लो। दोस्तों भर्ती तो पूरी हुई नहीं तो फेक डिग्री वाले कैसे निकल जाएंगे? इनकी वेरिफिकेशन होगी मान लो, तो उसके बाद जो वेटिंग वाले लगेंगे 500 कैंडिडेट या जितने भी हैं 361 कैंडिडेट, इनकी क्या अलग से वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद दोस्तों एक और लिस्ट आएगी जो बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी, तो इसकी क्या दोबारा वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद कह रहे हैं कि पहले तो बोल रहे थे 5-6 लिस्टें आएंगी, तो सभी लिस्टें की ऐसे ऐसे करके दोबारा से वेरिफिकेशन होती रहेगी। क्या डिपार्टमेंट के पास यही काम है, रह गया क्या? दोस्तों ये यूनियन का दिमाग चलता कैसे है? ये जो खोपड़ी है उनकी पता नहीं कैसे चलती है, आई डोंट नो, बट बहुत ही बुरी चलती है, उल्टी चलती है, उल्टी डायरेक्शन में। अब ये जो 6635 भर्ती है इसको पूरा नहीं करवाना चाहती सरकार, ये यूनियन। अब ये चाहते कि 4700 में से फेक कैंडिडेट निकलें और जो लिस्टें आए ना वो कहाँ तक आए, 40 तक आए, 50 तक आए, 50-55 वाला कैंडिडेट लग जाए। अरे जो लग रहे हैं वो तो लगने दो। इसमें से 1500 बोल रहे हैं, 1500 से 1800 सीट जो बची हैं, ठीक है, 1500 से 1800 सीट बची हैं, उनको कौन फिल करवाएगा? हालांकि चलो मान लेते हैं कि इसमें से लगभग 200 सीटें जो विजुअल वगैरह वाली है, हैंडीकैप्ड वाली है, वो डी रिज़र्व नहीं होंगी। ठीक है, डी रिज़र्व नहीं होंगी, बट जो बाकी 1500 बची हैं, 1500 या 1600, उन सीटों को डी रिज़र्व करवा के उन सीटों को तो भरो। बट इनको क्या करना है, इकट्ठा करना है, इनको फेक डिग्री अब इनकी प्रायोरिटी बन चुकी है। एक ध्यान पे जगह ये देते नहीं हैं। अब मान लो ये ध्यान दे रहे हैं कि 5994 के बारे में बता रहे हैं, 5994 का पोर्टल खोलो, पहले इसके रूल्स तो देख लो। जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तब इसके रूल देखोगे क्या? 5994 के रूल तब देखोगे जब एडवर्टाइजमेंट निकल गई। अब इसके रूल्स की कॉपी या तो डिपार्टमेंट से मांगो कि ये भर्ती +2 बेस पे आएगी या +3 मीन्स ग्रेजुएशन, +2 के बाद +3, ठीक है ना, ग्रेजुएशन। या इसमें 5 नंबर ग्रेजुएशन के मिलेंगे, जैसे मिलते थे 1, 2, 3 या 5 जैसे भी मिलते थे पहले, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके बाद एज में रिलैक्सेशन होगा या नहीं होगा। और तीसरा, ठीक है, कि सिलेबस वही रहेगा या डिफरेंट होगा। ठीक है, तो सिलेबस डिफरेंट है या क्या कुछ है, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें पता करवाने के बजाय 5994 का पोर्टल ओपन करो। दोस्तों मांग इनकी सिर्फ एक ही है कि फेक डिग्री की जांच हो, और इकट्ठा ये सबको कर रहे हैं ताकि हमारे जो हम जिसको बुलाएं इकट्ठ हो जाए कि ये 2364 को भी बुला लेते हैं उधर। हालांकि उनका काम नहीं होता 2364 का उधर आने का, ना ही काम होता है उनका 6635 के जनों का। उनको बुला लेंगे, विद हेल्ड वाले भी आ जाओ। विद हेल्ड का तुमने कभी मुद्दा तो उठाया नहीं है। अगर तुम चाहते तो विद हेल्ड वालों को 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दिलवा सकते थे अगर यूनियन चाहे तो, बट यूनियन ने आवाज़ नहीं उठाई। और जो पहली लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं वो लगभग महीना हो गया, महीने से ऊपर होने को है, वो ज्वाइन करके बैठे हैं, और ये विद हेल्ड को ज्वाइनिंग कोई नहीं दे रहा अभी तक। उसके बाद इसको विद हेल्ड को भी छोड़ो ना, तो अब यूनियन सेकंड लिस्ट के बारे में बात कर रही है, ना ही पोस्टों को डी रिजर्व की बात कर रही है कि डी रिजर्व जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, और मान लो अगर ये पोस्टें नेक्स्ट वैकेंसी में जाती हैं डी रिजर्व वाली, अगर इस वैकेंसी में ही सीट्स नहीं फिल हुई तो नेक्स्ट वैकेंसी में कैसे सीट्स फिल हो जाएंगी ये डी रिजर्व वाली, है ना। तो इसी वैकेंसी में सारी सीटों को डी रिजर्व करवा के भर्ती को पूरा किया जाए, सिर्फ एक भर्ती पे कंप्लीट फोकस किया जाए। अब ये बात करते हैं 5994 की। ठीक है, जिस बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ उस बच्चे को बोल रहे हैं कि उसका पेपर ले लो, उसका ये कर लो, उसकी मेरिट बन जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें आपको नंबर आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा। अरे इसका अभी तक तो पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ, पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ, पेपर कहाँ से हो जाएगा। फिर बताऊँ क्या कहेंगे, पेपर इसका जल्दी हो। अरे तुम एक चीज़ पे फोकस कर लो, एक भर्ती पे फोकस कर लो, 6635 पूरी करवा के उसके बाद 5994 पे फोकस करो। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने ना 3 यूनियन बना दी। किस किस की, 5994 की एक अलग यूनियन को मेंबर का प्रधान बना दिया, 6635 का प्रधान अलग बना दिया, और 2364 का अलग बना दिया। अब ये 3 यूनियन, तीनों तो ईटीटी यूनियन ही है। ठीक है, ईटीटी। अब मुझे ये बताओ, अब ये मांग करेगी मुझे मुख्यमंत्री से मिलाओ, वो मुख्यमंत्री से मिलाओ, शिक्षा मंत्री से मिलाओ। ठीक है, ये मांग रखेगी। 6635 वाले अलग रखेंगे, सेकंड लिस्ट वाले या विद हेल्ड वाले या वेटिंग वाले जो भी हैं, और 2364 वाले हमारा अलग से एफिडेविट दिलवाओ, वो दिलवाओ। क्या मुख्यमंत्री के पास यही काम है क्या, वो सिर्फ ईटीटी यूनियन को ही मिलता रहे, और कोई यूनियन बची नहीं है क्या। तो दोस्तों इनको मांग रखनी नहीं आ रही। एक एक जो प्रोमिनेंट मांग होती है ना, उस प्रोमिनेंट मांग को तो ये 5वें 6ठे नंबर पे रख देते हैं, और जो मांग लाइटली होती है जिसका कोई आधार नहीं होता उस टाइम पे, उसको ये नंबर 1 पे रखते हैं। जैसे कि अब फेक डिग्री है, फेक डिग्री बुला रहे हैं, फेक डिग्री के नाम पे इकट्ठा करना चाहते हैं, मुद्दा उठाना चाहते हैं फेक डिग्री का, बट बुला किसको रहे हैं, 2364 वालों को भी बुला रहे हैं, आ जाओ, 5994 वाले को भी बुला रहे हैं, तुम्हारी भर्ती में भी फेक डिग्रियां चलेंगी, 6635 वालों को तो बुला ही रहे हैं। मतलब कि ये इकट्ठ करना चाहते हैं, वहाँ पे इकट्ठ करके या तो फंड मांग लेंगे या अपनी कोई जो इनका पर्सनल मोटिव है ना उसको ये फुलफिल करेंगे। कोई जाने का आधार नहीं है उधर। आपने भर्ती पूरी करवानी है तो डिपार्टमेंट से मिलो, 6635 पूरी करवाओ, उसके बाद 5994 के बारे में फोकस करो। ठीक है, ये फोकस करना है आपको 5994 बाद में। ठीक है, और 2364 का काम साथ साथ चलता रहे।
प्रोमिनेंस किसी को नहीं देनी है, ठीक है। प्रोमिनेंट सिर्फ उसी को देनी है। अब ये भर्ती डेड भर्ती है, ये भर्ती डेड है, ठीक है, डेड है। तो डेड को, जो मर ही चुका है, मर चुका है एक तरह की ये भर्ती, जान आ जाएगी इसमें, चांसेस हैं, बट ये जो जिंदा है इसको क्यों मार रहे हो? अगर तुम फालतू के मुद्दे उठाने लग गए, ये भर्ती तो मर जाएगी। आई डोंट नो कि ये यूनियन है क्या है, दिमाग कैसे काम कर रहा है उसका, आई डोंट नो। ये यूनियन के मेंबर को पहुंचा दो प्लीज़। मेनली किसको पहुंचानी है आपको? दीपक कंबोज को, क्योंकि दीपक कंबोज सर ही है एक जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा समझदार है बाकी सभी यूनियन ग्रुप के मेंबरों से। मुझे लगता है आप सिर्फ यही मुद्दा उठाओ कि 66-35 भर्ती की सेकंड लिस्टें पूरे करवाओ, पोस्टें डी रिजर्व करवाओ, लिस्टें जन तक करवाओ, किसको ग्रेजुएशन के नंबर मिले, कहाँ से मिले, क्या कुछ मिला, वो लिस्टें बनवाओ। इस तरह की चीज़ों से पारदर्शिता आएगी, ठीक है। फेक डिग्री के बारे में पता चलेगा किसने क्या कितने नंबर लिए हैं, क्या कुछ किए, ठीक है। ये चीज़ करो। ओके, थैंक यू। अगर सुझाव अच्छा लगा तो ठीक है, बाकी कमेंट तो आप करते ही हो, कर देना। इसको भी पहुंचा भी देना दीपक कंबोज सर को, ठीक है। दीपक कंबोज प्रधान ईडीटी यूनियन को पहुंचा देना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि वो ही थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बाकी में तो समझने की कोई है नहीं।